What is the purpose of life? 3, 2, 1. ये सवाल तो मन में आया ही होगा। मतलब अगर उसकी यादों में अभी तक मरे नहीं हो तो आया ही होगा। आई होप सो आया हो। हम सुबह उठते क्यों हैं? अलार्म बजता है इसलिए, या ऑफिस जाने के लिए, या फिर इसलिए कि सिर्फ उठना पड़ता है। कभी किसी ने खुद से ये नहीं पूछा है कि हम जीना क्यों चाहते हैं। जापान में इस सवाल का एक शब्द है जिसको इकिगाई कहते हैं। इकिगाई का मतलब सिर्फ मोटिवेशनल पोस्टर नहीं होता, या फिर हार्ड कवर की कोई बुक नहीं होती है। ना ये कि फॉलो योर पैशन, ना ही ये कि वी नीड टू चेंज द वर्ल्ड। इकिगाई उस वजह का नाम है जिसके लिए तुम कल भी उठना चाहते हो। जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा आइलैंड, जहां लोग 90-100 साल तक जीते हैं। उनसे जब पूछा गया कि तुम रिटायर क्यों नहीं होते, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम रिटायर किस चीज से हों। वो लोग जीने को काम नहीं समझते और काम को बोझ नहीं बनाते। इंटरनेट बोलता है इकिगाई का मतलब है जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें आता हो, जो दुनिया को चाहिए और जिससे पैसे मिले। पर सच ये है, इकिगाई हमेशा बड़ा और कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कभी वो सिर्फ सुबह चाय बनाना होता है, अपनी दुकान का शटर खोलना होता है, या किसी एक इंसान से रोज बात करना। इकिगाई लाउड नहीं होता, चुपचाप जीने को ही इकिगाई कहते हैं। सोचो एक आदमी है 30 साल का, रोज मेट्रो में लटकता है, सेम चेहरे, सेम थकान। उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा इकिगाई क्या है, तो उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर शाम होते ही मुझे लगता है कि मुझे अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पीनी है। बस यही इकिगाई है। ना हसल, ना ड्रीम लाइफ, बस एक वजह। प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब इकिगाई को प्रेशर बना देते। मुझे अपना पर्पस नहीं मिला बोलकर हम अपनी जिंदगी को बेकार बना लेते हैं। पर सच ये है कि हमें इकिगाई कभी कभी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम उसे ढूंढ के गलत जगह पे रहे होते हैं। शायद तुम्हारा इकिगाई अभी सिर्फ सरवाइव करना है, या थक के भी रुकना नहीं है, या बस कल तक पहुंचना है। और अभी के लिए इतना काफी है। हो सकता है तुम टूटे हुए हो सकता है तुम कंफ्यूज हो, पर अगर तुम कल फिर भी उठ रहे हो तो शायद तुम्हारा इकिगाई अभी जिंदा है।